हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, ये है क्या और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड इमेज की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है बैकग्राउंड इमेज। अगर आपने यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड पर इमेज आपने सेट करनी है तो आप बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे। तो इसमें आप बेसिकली आप यूआरएल देंगे, अपनी इमेज का पाथ देंगे। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म द सोर्स लोकेटर। अपनी इमेज का यहाँ पर आप पाथ सेट करेंगे। फिर आती है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड अब ये बैकग्राउंड रिपीट क्या है। बैकग्राउंड रिपीट की बेसिकली कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि जब इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है बैकग्राउंड रिपीट की वो है रिपीट। जब आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर कोई भी इमेज यहाँ पर आप सेट करेंगे तो वो बार बार रिपीट होती रहेगी। ये एक आएगी, फिर उसी के साथ वही इमेज बार बार रिपीट होती रहेगी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो यहाँ पर इससे हम बचने के लिए यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि एक होगी नो रिपीट। जब आप नो रिपीट देंगे तो वो इमेज जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगी, बाकी दफ़ा ये नहीं चलेगी, मीन्स कि यहाँ पर रिपीट नहीं होगी। फिर होती है एक इसकी वैल्यू स्पेस। उसमें स्पेसेस आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी होती, वो भी रिपीट ही रहती है लेकिन उसमें स्पेसेस आ जाती हैं। एक होती है राउंड। राउंड में क्या होता है, होती वो भी बेसिकली रिपीट ही है, लेकिन जो आपकी इमेज होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। फिर आती है इसमें रिपीट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से वो रिपीट होती रहती है। फिर होती है रिपीट वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस वर्टिकली वो रिपीट होती रहती है। फिर हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड पोजीशन की भी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि लेफ्ट सेंटर, टॉप सेंटर, सेंटर, राइट बॉटम, टॉप बॉटम। ये बेसिकली इनकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी बैकग्राउंड पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, पिक्सेल्स में भी और परसेंटेज में भी। तो चलिए इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने वीएस कोड पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। कि यहाँ पर वीएस कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है, जिसका मैंने टाइटल सेट किया है बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर H1 से एक हेडिंग क्रिएट की है और एक डिव टैग मैंने यहाँ पर लिया है। और अपनी इस फाइल को मैंने सेव किया है बैकग्राउंड इमेज डॉट HTML के नेम से, अपने उसी फोल्डर में लर्न CSS वाले फोल्डर में। सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब हम वन बाय वन बैकग्राउंड इमेज की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को हम करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉडी पर ही इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि बॉडी, यहाँ पर मैं लूँगा बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में मैं यहाँ पर दूंगा इमेज का पाथ देने के लिए मैं यूज़ करूँगा यूआरएल। तो अब हमारे पास जो फोल्डर बना हुआ है हमारा, इसी फोल्डर के अंदर वो है इमेजेस, फिर फॉरवर्ड स्लैश। ये देखिए हमारे पास पहले से ही डाउनलोड है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास हमारा फोल्डर है वही लर्न CSS का। ये देखिए, और उसमें इमेजेस के नाम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था। और ये देखिए हमारे पास ये इमेजेस मैंने डाउनलोड की हुई हैं, ये फ्लावर्स की 2 इमेजेस हैं। तो अभी मैं आपको इनको लगा कर दिखाता हूँ। मैं इनकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं आपको इनकी एक्सटेंशन में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये .jpg में है, तो आप ऐसे राइट क्लिक करके इनका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले फोल्डर का नेम, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर इमेज का नेम जैसे कि है flowers.jpg। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए बैकग्राउंड पर ये जो इमेज है वो आ चुकी है, लेकिन ये रिपीट हो रही है। ये देखिए 1 2 और ये फिर 3, ये बेसिकली रिपीट हो रही हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, उसका मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट, तो इसमें बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है रिपीट। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट देकर दिखाता हूँ आपको। देखिएगा ये रिपीट होती रहेगी अभी भी। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी मैं यहाँ पर देता हूँ नो रिपीट। तो नो रिपीट से क्या होगा, इमेज रिपीट नहीं होगी, सिर्फ एक ही आपको इमेज शो होगी जो आपने यहाँ पर सेट की है। देखिए मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए आपको एक ही इमेज यहाँ पर शो हो रही है, कोई रिपीट यहाँ पर नहीं हो रही है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके बताता हूँ रिपीट एक्स का। तो देखिए ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली ये रिपीट हो रही है। देखिए
मैं यहाँ पर आपको मज़ीद थोड़ा सा डाटा भी मैं आपको बढ़ा कर दिखाता हूँ। इसी की कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अब दिखाता हूँ आपको रिपीट वाई मतलब वर्टिकली। अब ये क्या होगा, अब ये वर्टिकली रिपीट होंगी, ये देखिए ये अब वर्टिकली रिपीट होती जा रही है। देखिए ये इमेज थी, उसके नीचे फिर वो एक और इमेज आ गई। मैं थोड़ा सा डाटा यहाँ पर मज़ीद मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए अब आपको सही क्लियर होगा। तो देखिए अब ये वर्टिकली रिपीट हो रही है, ये देखिए इमेज की नीचे ही इमेज, ये देखिए अब ये वर्टिकली रिपीट हो रही है। अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टली भी रिपीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा रिपीट एक्स, तो ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हो गई है। देखिए हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, वर्टिकली रिपीट नहीं हो रही है। देखिए सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई तो ये वर्टिकली रिपीट होगी, हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं हो रही है। देखिए सिर्फ वर्टिकली रिपीट हो रही है। अब मैं आपको जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेस, ये देखिए इसमें स्पेस आ रही है। ये देखिए पहले इमेज, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर फिर इमेज, ये देखिए ये थी स्पेस का यूज़। अब मैं आपको इसकी जो दूसरी है राउंड में देखिए ये हो बेसिकली रिपीट ही रही है। ये देखिए हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, लेकिन ये देखिए ये जो आपकी इमेज है ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। देखिए यहाँ से साइडों से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी आपकी जो इमेज है ये थोड़ी सी स्ट्रेच सी आपको लग रही है। तो ये था बेसिकली राउंड का यूज़। अभी तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो रिपीट। ये देखिए अब मैं आपको इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन, उसका मैं यूज़ दिखाता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन में बेसिकली इसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली वैल्यू होती है जो कि इसके बाय डिफ़ॉल्ट है वो होती है लेफ़्ट सेंटर। अब इसका क्या मतलब है, एक्स एक्सिस से ये लेफ़्ट हो जाएगी और वाई एक्सिस से ये सेंटर हो जाएगी। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए एक्स एक्सिस से ये हॉरिजॉन्टली ये लेफ़्ट पर है और वर्टिकली ये सेंटर में आ चुकी है। देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर इसकी जो दूसरी प्री डिफाइंड वैल्यू है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट टॉप, कैश किया, ये देखिए लेफ्ट पर है और ये टॉप पर भी है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ जैसे कि राइट टॉप, तो देखिए राइट पर है और टॉप पर है। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको राइट बॉटम, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में आ चुकी है ये जो इमेज थी। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेफ्ट, एक्स एक्सिस से जैसे मैंने कर दी यहाँ पर लेफ्ट, और यहाँ पर आकर इसे मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए एक्स एक्सिस से ये लेफ्ट है हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली ये देखिए ये बॉटम में आ चुकी है। ये देखिए तो ये थी इसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़। अगर आप इसको सेंटर करेंगे, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सेंटर मीन्स के हॉरिजॉन्टली भी सेंटर और वर्टिकली भी सेंटर। फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है और वर्टिकली भी यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है जो इमेज है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में है ये इमेज। तो आप इन प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के अलावा अपनी मर्ज़ी से भी आप यहाँ पर पोजीशन सेट कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी और परसेंटेज में भी। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 200 पिक्सल लेफ़्ट से और टॉप से मैं कर देता हूँ जैसे कि इसको 100 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए लेफ़्ट से 200 पिक्सल और टॉप से 100 पिक्सल। मैं थोड़ा सा बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ टॉप से 400 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ पर इसके रिफ्रेश किया, तो ये देखिए लेफ़्ट से 200 पिक्सल और टॉप से 400 पिक्सल यहाँ पर पोजीशन इसकी सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं वैल्यूज़। मैं आपको परसेंटेज में भी दे के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 20% लेफ़्ट से और 50% मैंने कर दिया जैसे कि टॉप से। फाइल को सेव किया
और ये देखिए 20% की लेफ़्ट से है और टॉप से 50% है, ये देखिए बिल्कुल 50-50 है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर ये जो वैल्यू है परसेंटेज में भी पिक्सेल्स में भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस भी आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल करवाने के लिए यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी इमेज के यहाँ पर यूआरएल सेट करेंगे। तो दूसरी इमेज भी हमारी इसी फोल्डर में पड़ी है, इमेजेस / दूसरी इमेजेस का नेम है फ्लावर। देखिए मैं इसी आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखिए उसी फोल्डर में लर्न CSS वाले फोल्डर में इमेजेस और ये इमेज पड़ी हुई है फ्लावर्स के नेम से। तो अभी मैंने फाइल को किया सेव और इसको मैंने किया रिफ़्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर ये दूसरी इमेज भी आ चुकी है और अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है वो इसके बैकग्राउंड पर चली गई है। पहले ये इमेज है और ये इसके बैकग्राउंड पर है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले हमने इस वाली इमेज का हमने यूआरएल दिया है। अगर हम ये बैकग्राउंड वाली इमेज का पहले यूआरएल देंगे तो ये पहले यहाँ पर टॉप पर आ जाएगी और ये वाली बैकग्राउंड पर चली जाएगी। तो अभी तो हमने इस वाली इमेज का यूआरएल पहले दिया है और इसका हमने बाद में दिया है, तो इसलिए ये इसके बैकग्राउंड पर चली गई है। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं इसकी भी वैल्यूज़ मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ रिपीट दूसरी इमेज के लिए। फाइल को सेव किया और इसको आकर मैंने इसको रिफ़्रेश किया। यहाँ पर देखिए ये रिपीट हो रही है, ये देखिए इमेज के नीचे यहाँ पर इमेज आ चुकी है, ये देखिए। अभी मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए नो रिपीट। सेम लाइक दैट आप इसकी पोजीशंस भी सेट कर सकते हैं और आप इसकी रिपीट की वैल्यूज़ वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड भी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का। तो शॉर्ट हैंड देने के लिए आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे बैकग्राउंड। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का इसमें कलर भी मैं आपको ऐड करवा के दिखाता हूँ। जैसे ये कलर ऐड करवाने के लिए हम सिंपली लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। कलर मैं जैसे सेट कर देता हूँ यहाँ पर गोल्ड। फाइल को किया सेव और यहाँ पर आकर मैंने ऐसे किया रिफ़्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है कलर भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है गोल्ड। और आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको शॉर्ट हैंड भी बताता हूँ। तो शॉर्ट हैंड देने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर सिंपल लिखना है बैकग्राउंड। सबसे पहले अगर आपने कलर सेट करना है तो आप कलर यहाँ पर दे देंगे गोल्ड। फिर अपनी इमेज के यहाँ पर पाथ देंगे। जैसे मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। फिर स्पेस देके फिर आप यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट लगाएंगे। जैसे मैं इसी कॉपी करके नो रिपीट स्पेस यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पोजीशन भी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इन प्रॉपर्टीज़ को मैं ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्किंग कर रहा है। कलर भी हमारे पास यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर हमारी इमेज भी बैकग्राउंड पर ऐड हो चुकी है। तो ये था बेसिकली इसका शॉर्ट हैंड। होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।